आइए एक बार पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर स्वागत है। नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं। जैसे कहीं पर लिख दिया जाए कि 10 प्लस साइन थीटा, जो बात मैं मैक्सिमम मिनिमम की कर रहा हूं उसी पर आपको फोकस किया हूं। अगर 10 प्लस साइन थीटा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्स वैल्यू क्या होगी? स्वाभाविक है इसकी मैक्स वैल्यू 11 होगी। कैसे होगी? क्योंकि स्वाभाविक है यहां से 10 प्लस 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। आपके पास जो वैल्यू है वो 10 है। 10 में साइन थीटा का योगदान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है मैक्सिमम। इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 11 हो सकती है। लेकिन अगर आप कहो कि मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम के लिए आप कुछ मत लें, तो यहां से मिनिमम वैल्यू इसकी आपकी हो जाएगी 10 हो जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 10 हो जाएगी। अब यहां से बात को समझिए, क्या ये सही है? नहीं सही है। मिनिमम वैल्यू अगर आप कह रहे हो कि 10 प्लस साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू में तो आपको पता है कि साइन थीटा का मान -1 भी रख सकते हैं। तो ये बात समझने की कोशिश करिएगा कि यहां से अगर 10 प्लस साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू आपकी 10 ना हो करके यहां से 10, और अगर साइन थीटा की वैल्यू हम -1 कर दे तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो अब आप अंतर समझ पाए होंगे। केवल अंधे होकर के किसी के पीछे ना लगे, बात को बहुत ध्यान से समझे। 10 प्लस साइन थीटा तो मैक्सिमम वैल्यू 11, लेकिन मिनिमम वैल्यू के लिए केवल साइन थीटा को 0 रख दोगे, ये जरूरी। हाँ, अब आप बात को ध्यान से समझोगे तो समझ पाओगे। जैसे अगर इसी को हम लिख देंगे 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बहुत काम की चीज है जो हमेशा कंफ्यूज करती है। 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तब आप जब इसको देखेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 11 होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू यहां 10 आएगी। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, इससे कम हो ही नहीं सकता है। इसलिए 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान तो 11 होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। अब एक और बात यहीं पर समझने की कोशिश जरूर करिए आप लोग। जैसे 10 माइनस साइन थीटा है, 10 माइनस साइन थीटा। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि 10 माइनस साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है? अब बात को समझो। 10 माइनस साइन थीटा का मैक्सिमम मान, क्योंकि ये माइनस है, अगर ये माइनस है तो साइन थीटा का मान तो -1 रिपोर्ट किया जा सकता है। मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू 10 और -1 दैट इज 11। लेकिन थिंक करना पड़ेगा कि 10 माइनस साइन थीटा है, क्योंकि यहां साइन थीटा को निगेटिव रखने के बावजूद भी ये आपकी वैल्यू बढ़ा गया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू की बात ये हो जाएगी कि साइन थीटा अधिक से अधिक कितना छीन सकता है आपसे। तो अधिक से अधिक 1 छीन सकता है, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो ये बात आप समझ पाए होंगे कि 10 प्लस साइन थीटा का अधिकतम मान 11 है और 10 प्लस साइन थीटा का मिनिमम मान 9, बट कंडीशन अलग अलग है। अब यहीं पर अगर हम बात लेकर के आए 10 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 10 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको 0 रख दो, मिनिमम वैल्यू के लिए 1 रख दो। तो स्वाभाविक है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी 10 आ जाएगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू आपकी जब इसमें 1 रख दोगे तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जिसे हमें आगे सीखना है। अब हम इस पर क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन बनाने के पहले कुछ और बातें सीखते हैं। अब बहुत साधारण बात की बात करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, कोई आपसे पूछ ले
कि 3 साइन थीटा इंटू 4 cos थीटा का अधिकतम मान होगा। बहुत धैर्य से देखिएगा। तो 3 साइन थीटा इंटू 4 cos थीटा का अधिकतम मान के लिए क्या करेंगे? पहले तो आप इसको देखें क्या करना है। ये 12 साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो एक फार्मूला आपका होता है जो आगे आपको सीखना भी है। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो 12 साइन थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो 2 साइन थीटा cos थीटा किसके बराबर होगा? 6 साइन 2 थीटा। अब वही साधारण बात आपके बहुत काम आने वाली है। अभी मैंने आपसे कहा था कि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, तो साइन 2 थीटा का भी अधिकतम मान 1 होता है। साइन थीटा का न्यूनतम मान -1 होता है, तो साइन 2 थीटा का भी न्यूनतम मान -1 होता है। तो यहां से आप बात को समझें कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्स वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू कितनी होगी? 6 इंटू 1 6 हो गया। लेकिन अगर इसकी मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -6। तो 3 साइन थीटा इंटू 4 cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? 6 इंटू 1 6 और 6 इंटू -1 -6। तो अधिकतम वैल्यू यहां से 6 हो गई और मिनिमम वैल्यू आपकी -6 हो गई। अब आप देखिए क्वेश्चन कैसे अपना पैटर्न बदलता है। यही तो कंपटीशन की खूबसूरती है, आपको सीखना है। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम लिख देते कि 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान होगा, तो हम पूरी बात सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें। फिर वही बात आ गई 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। बट रिमेंबर यहां आपको एक बात ध्यान से समझनी है, वो ये है कि अब आप इसको लिखेंगे 3 गुणे 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। 4 को क्या लिख सकते हो? 4 को लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा का होल स्क्वायर। तो बात आप समझ गए होंगे, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब फिर आपकी वो छोटी सी बात में कितनी बड़ी बातें छिपी हैं, ध्यान रखना। मैंने क्या बताया था कि साइन स्क्वायर 2 थीटा है तो अधिकतम मान 1 होता है, मिनिमम वैल्यू 0, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं रह जाती। तो यहां से जब आप देखेंगे तो यहां मैक्स वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 इंटू 1 3। लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये आपको पूरी तरह से नष्ट कर देगा। मतलब ये हो गया 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद 0 से कम हो नहीं सकता है, और अगर 0 से कम नहीं हो सकता है तो या मैक्सिमम वैल्यू हमारी आपकी 3 आ गई, लेकिन मिनिमम वैल्यू आपकी 0 आ गई। अब इसका दूसरा रूप भी समझेंगे। अब आपने जो साधारण बातें पढ़ी उसको हम अच्छे क्वेश्चनों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का आज हम लोग अब टाइप फर्स्ट की बात करेंगे। टाइप फर्स्ट क्या है कि अगर कहीं लिखा गया हो a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, तो जब आप कभी भी इसको सॉल्व करेंगे, अभी इसका हम पॉइंट भी आपको बता देंगे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, और मिनिमम वैल्यू आपकी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। इसीलिए इसका दूसरा रूप भी होता है। दूसरा रूप क्या है कि ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा को अगर कहीं भी लिखा हो, अगर यहां माइनस भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं होगा, ये बात जानते रहिएगा। ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी छोटी सी बात को हम कैसे और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बात और यहां ध्यान दीजिए,
अगर इसकी जगह पर ये लिख दिया जाएगा कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा, या यहां लिख दिया जाए माइनस a sin थीटा प्लस b cos थीटा, या यहां लिख दिया जाए a sin थीटा माइनस b cos थीटा, या यहां लिख दिया जाए माइनस a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो आप इस बात को समझते रहिएगा कि इसमें कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता है। कोफिशिएंट का रोल इतना ही है कि दोनों के पास रहना चाहिए। अगर हम इसको चेंज भी कर दें, जैसे इसको लिख देंगे b sin थीटा प्लस a cos थीटा, या b sin थीटा माइनस a cos थीटा, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कोफिशिएंट वही है। सिंबल पलट सकते हैं, a का b के साथ हो सकता है, b के a के साथ हो सकता है, कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात हमेशा के लिए कंफर्म हो जाइएगा। कैसे होता है अभी थोड़ा धैर्य रखिए, हम इसको कारण भी बताएंगे कि कैसे होता है। तो ये हो गया माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक और डाउट आपका निकाल देते हैं, एक और डाउट निकाल देते हैं, ये भी बात समझते रहिए। डाउट ये कि अगर कहीं ये लिखा हो कि a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा, कभी कभी आप लोग 2 थीटा देख करके ही घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर a sin 2 थीटा b cos 2 थीटा है, तो यहां से भी बात वही आएगी कि मैक्स इसका होगा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम आपका होगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इतनी छोटी सी बात को लेकर के हम अब क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आप इस बात को फिर से ध्यान से समझ लेना। अगर आपको बात एक बार में समझ नहीं आती है तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार रिप्ले करके आप देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए, लेकिन बात को धैर्य से समझने की कोशिश करिए। अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं। अब हम लोग जिन क्वेश्चनों को कर रहे थे, हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर आपसे कह देता क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, अगर वो कह देता कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का अधिकतम मान होगा, तो आपको क्वेश्चन का जवाब देने में माइक्रो सेकंड लगेंगे। माइक्रो सेकंड। आप बताएं यहां से मैक्स कितना होगा। मैक्स हो गया अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इट मीन्स 5। लेकिन अगर ये मिनिमम पूछता, मिनिमम अगर पूछता तो यही माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इट मीन्स आपको पता है ये कितना हो गया -5। फिर पॉइंट को कैच करना। नोट, कभी कभी आप जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा है, या 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा है, या माइनस 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा है, या माइनस 3 sin थीटा, या माइनस को हटा दो, यहां लिख दो 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, माइनस 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। एक क्वेश्चन को कैसे हम हजारों क्वेश्चनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कला आपको आनी चाहिए, सीखना पड़ेगा आपको अगर आपको आगे जाना है तो यहां से आप देखें, मैंने उसी क्वेश्चन को कई बार चेंज किया। आपको कई बार घुमा टहला करके पूछा जा सकता है, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। तो इन सारे क्वेश्चनों का जवाब एक ही है कि मैक्सिमम वैल्यू 5 है और मिनिमम वैल्यू -5 है। तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा या न्यूनतम मान क्या होगा, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने एक ही क्वेश्चन के सहारे आपको कम से कम बहुत सारे क्वेश्चनों को बताने की कोशिश की। अब हम इस पर अगर एक आध क्वेश्चन और ले लें, सपोज कीजिए हम कह दें कि 8 sin थीटा प्लस 15, आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन, 15 cos थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो हमें लगता है कि आपको माइक्रो सेकंड में पता है, बहुत ज्यादा इस पर समय देने की जरूरत नहीं है। ये 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो 64 225 289, तो ये आपका हो गया -17। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -17 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी +17। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद।